दुनिया का मुबारक हो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। अमरीका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरान ने अपना हरमुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा कि तमाम ममालिक के तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हरमुज़ खोल दी गई है। लेबनान में जंग बंदी के बाद अपना हरमुज़ सीज़फायर की मुद्दत के दौरान तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए खुली रहेगी। बहरी जहाज़ों को ईरानी पोर्ट और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हरमुज़ खोलने का ईरान का फौरी शुक्रिया अदा किया। हालिया जंग के दौरान अपना हरमुज़ में जहाज़रानी शदीद मुतासर रही थी। आलमी तेल सप्लाई पर भी दबाव आया था। जंग और कशीदगी के बायस इस अहम समंदरी गुजरगाह में ट्रैफिक तकरीबन मुअत्तल हो गई थी। महदूद तादाद में जहाज़ ही गुजर पा रहे थे। ईरान का अपना हरमुज़ खोलने का ऐलान, शुक्रिया वज़ीर आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल, शुक्रिया पाकिस्तान। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगामात की भरमार लगा दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का भी शुक्रिया अदा किया। लिखा, ईरान के साथ मुआहदे के लिए अब कोई रुकावट नहीं रही और मुआहदा जल्द हो सकता है। अपना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है, मगर ईरान के हवाले से बहरी नाकाबंदी 100% मुआहदे तक पूरी ताकत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी। मुआहदे में किसी भी सूरत, शक्ल या तरीके से कोई रकम का लेन देन नहीं होगा। मुआहदा किसी भी तौर लेबनान से मशरूत नहीं। अमरीका अलहदा तौर पर लेबनान के साथ काम करेगा। नेटो के हवाले से अब आप दूर ही रहें, कागजी शेर हैं। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ट्रंप का बयान शेयर करते हुए कहा, आपके मेहरबान और शानदार अल्फाज की कदर करता हूँ। अमन की तरफ बढ़ता हर कदम पाकिस्तान की दानिशमंदी की पहचान। पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। मशरिक़ वस्ती से मशरिक़ बईत तक पाकिस्तान की अमन कोशिशों की दुनिया मुतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हर तरफ चर्चे। अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया, ईरान, सबकी ज़बान पर एक ही नाम, पाकिस्तान। ईरान अमरीका जंगबंदी और फिर दौरा ईरान में फील्ड मार्शल ने ऐसा जादू चलाया कि बरसों की तलखी खत्म होने लगी। दुनिया को एक बड़े माशी बहरान से निकाल दिया। ईरान ने अपना हरमुज़ से मुतालिक अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि जहाज़ों की आमदरफ्त सिर्फ ईरान की शराइत पर होगी। ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगा। ईरानी सदर के तर्जुमान ने कहा कि अपना हरमुज़ के एक हिस्से को मशरूत और महदूद तौर पर दोबारा खोलना ईरान का अपना इक़दाम है, जो मुखालिफ फरीक के वादों को आजमाने के लिए किया गया। पाकिस्तानी इन्क़लाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीका की बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो ईरान अपना हरमुज़ को दोबारा बंद कर देगा। अपना हरमुज़ खोलने का ऐलान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल 12 और बरतानवी खाम तेल 10% सस्ता। अमरीकी खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90 फी बैरल पर आ गया। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी सूरत हाल बदल गई। अमरीकी डाउ जोन्स मार्केट में 1.1% इजाफा। S&P ग्लोबल इंडेक्स 0.73% बढ़ गया। स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स के स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी आ गई। फ्रांस, स्वीडन और इटली के स्टॉक मार्केट्स में तेजी रिकॉर्ड की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में यकदम कमी। पाकिस्तानियों को पेट्रोल की कीमत में कमी का इंतजार। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी ना की, सिर्फ डीजल पर ₹32.12 की कमी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएंगे। GTV न्यूज़ ने सबसे पहले डीजल की कीमत कम होने की खबर नशर की थी। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कब कम होगी, फौरी कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। डीजल की कीमत कम की है ना तो अच्छी बात है, चलो कुछ आसरा हो गया है। पेट्रोल की कम करनी चाहिए, पेट्रोल की ज़्यादा खपत होती है। आलमी मंडी में सस्ता हो गया तो इधर भी होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत जो है ना वो कम होनी चाहिए। हमारी अपील है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको मुनासिब किया जाए, ताकि गरीब आवाम के साथ एक रिलीफ जो है वो आगे भी चल सके, ताकि गरीब आवाम उनके साथ चली सके हुकूमत के साथ। तुर्क सदर का अमरीका ईरान जंग बंदी करवाने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया। रजब तैयब एर्दोगान ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में कहा कि ईरान में 2 हफ्तों की जंग बंदी के ऐलान पर अपने भाई शहबाज शरीफ का ममनून हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रोकी है।
किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरान हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मसालिम दिल को चीरते हैं। अगर हम बच्चों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो आलमी कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान और अज़रबैजान के सदूर से भी मिले। मुलाकातों में बामी दिलचस्पी के उमूर के साथ साथ आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सदर के मुशीर मसद बोलोस की मुलाकात। शहबाज शरीफ का ट्रंप के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। तिजारत और मईशत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर के मुशीर का पाकिस्तान के मस्बत किरदार का एतराफ़। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। हमसाय ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात उसकी तरजीह है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने वाज़ेह कर दिया। सदर पेशेकियान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में उनकी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जंगबंदी मुमकिन बनाने में किरदार को कलीदी करार दिया। कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में क़यामी अमन के लिए अहम और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी कलीबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का नफाज। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी के बाद बैरूत में जश्न का समा। हज़ारों अफराद ने जनूबी इलाकों में अपने घरों का रुख कर लिया। सहूरी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की दरख्वास्त पर सिफारती हल को आगे बढ़ाने का मौका दिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने जंगबंदी को इसराइल के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का दरवाज़ा करार दिया। हिजबुल्लाह ने खबरदार किया है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो हमारी उंगली ट्रिगर पर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मसाहिलती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग्स ही में तनाज़ात का हल है। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय प्रोफेसर अशोक सिवाइन कहते हैं कि पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर ने अबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज फार्स से निकलने वाला पहला जहाज बनने का एजाज हासिल कर लिया। पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर खाम तेल की खेप के साथ अबनाए हुर्मुज़ से रवाना हुआ। पहले दिन से ईरान अमेरिका तनाज़े को हल करवाने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल के बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की साज़ी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा कि ईरान अमेरिका जंग से खित्ते में मईशत और तिजारत मुतासिर हुई। हमें जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान तिजारत और राबते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत सरमायाकारों को साज़गार माहौल फराहम कर रही है। सरमायाकारों के लिए मुख्तलिफ शोबों में पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। दौरा अमरीका के दौरान मुफीद मुलाकातें हुईं। तालिबान रजीम और फितनातुल ख़वारिज का गठजोड़ बेनकाब। अहम सरगना के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द आमिर सोहेल के मुताबिक वो फितनातुल ख़वारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। पाकतीका में फितनातुल ख़वारिज के मरकज़ में दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की। फितनातुल ख़वारिज के मराकज़ को अफ़गान तालिबान की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है। अफ़गानिस्तान में मौजूद दाइश अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी रवाबित थे। गैर मुल्की एजेंसी बशमूल रॉ की जानिब से माली मुआवनत फराहम की जाती थी। कराची के इलाके लियारी में CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम तंजीम फितनातुल हिंदुस्तान से है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान कराची में बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद।
पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत हदफ बनाया जाता है। मुखालिफिन शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि जदीद डीजल हाइब्रिड बस सर्विस से आवाम को सख्ती सहूलत मिलेगी। सफर करने वालों का आधा किराया हुकूमत सिंध अदा करेगी। शर्जील मेमन ने सखर में खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी की तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा तारीखी काम किए। IMF भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफ करता है। मुल्क तारीख में खवातीन के लिए काम की शुरुआत पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। निहाल हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी मुज़ाकरात सिफारतकारी और पुरअमन हल पर मबनी है। कराची में अमरीकी सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुलाकात में तालीमी रवाबित, स्कॉलरशिप्स और अवामी सतह के ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। लाहौर में स्कूटी सवार लड़की से डकैती। वज़ीर आला पंजाब का नवाब टाउन में डकैती का नोटिस। 8 घंटे में पुलिस को मुल्ज़िम की गिरफ्तारी का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि किसी बेटी से डकैती का वाक़या पेश आना तकलीफ दे है। बेटियां और बहनें रेड लाइन है, तहफ़्फ़ुज़ का अहद हर सूरत निभाएंगे। कराची के इलाके सजानी टाउन में मैनहोल की सफाई के दौरान 3 अफराद हलाक। तीनों अफराद जहरीली गैस के बाइस दम तोड़ गए। लाशों को निकालकर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हज ऑपरेशन 2024 का बाकायदा आगाज आज होगा। मुल्क के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स की तरह कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज रात 3 बजे रवाना होगी। आज ज़मीन को गवर्नर से निहाल हाशमी और सूबाई वज़रा रुखसत करेंगे। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का अज़ाब, अवाम परेशान। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम को दौरे अज़ाब में मुब्तला कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और लाहौर में 6 घंटे तक बिजली बंद। और HBL PSL के दिलचस्प मुकाबले। लाहौर कलंदर्स को टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेटों से हरा दिया। 135 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। वैली रॉसो की नाकाबिले शिकस्त 60 रन की इनिंग्स। पहले खेलते हुए कलंदर्स की पूरी बैटिंग लाइनअप आखिरी ओवर में 134 रन पर ढेर हो गई। जहांदार खान और उस्मान तारिक ने 3-3 शिकार किए।